हम वही हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं वही परिवर्तन हम हैं। मुझे विश्वास है कि जिस दुनिया में लड़कियों को शिक्षित किया जाता है वह एक सुरक्षित, अधिक स्थिर, अधिक समृद्ध जगह है। पढ़ना अन्य सभी सीखने को संभव बनाता है, जिसके लिए बच्चों के हाथों में किताबें पहुंचना आवश्यक है। आप में से प्रत्येक के पास समाज को देने के लिए कुछ न कुछ अवश्य है। पढ़ना महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। यदि आप दौड़ते हैं तो आपके हारने की संभावना है, लेकिन यदि आप दौड़ते नहीं हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। हमने साबित कर दिया है कि हम अभी भी बड़े काम करने और अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। जीवन में कोई भी मूल्यवान चीज आसान नहीं है। अपने साथ अच्छी चीजें होने का इंतजार ना करें। अगर आप बाहर निकलेंगे और कुछ अच्छी चीजें करेंगे तो आप दुनिया को उम्मीद से भर देंगे। आप खुद को उम्मीद से भर लेंगे। आशा यह विश्वास है कि भाग्य हमारे लिए नहीं लिखा जाएगा, बल्कि हमारे द्वारा लिखा जाएगा, उन पुरुषों और महिलाओं द्वारा जो दुनिया जैसी है उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम सभी को समान बनाया गया है और हम सभी को हमारे जीवन को बनाने का मौका मिलता है। भविष्य उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन इसीलिए लाया जाता है क्योंकि साधारण लोग असाधारण काम करते हैं। हम दुनिया में बुराई को रोकने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। आशा हमारे अंदर की वह चीज है जो तमाम विपरीत सबूतों के बावजूद इस बात पर जोर देती है कि अगर हमें उस तक पहुंचने, उसके लिए काम करने और उसके लिए लड़ने का साहस है तो कुछ बेहतर हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हमारी सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे ग्रह के लिए हमें परिवर्तन के लिए साहस और प्रतिबद्धता रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि शिक्षा से हमें तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि उसमें पसीना न मिलाया जाए। जब आप अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ते हैं तभी आपको अपनी असली क्षमता का एहसास होता है। हमें उत्कृष्टता के इस विचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग उत्कृष्ट बनने की कोशिश में बहुत समय नहीं लगाते। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे से इस तरह बात करें जिससे घाव ना हो बल्कि मरहम लगे। मुद्दे कभी भी सरल नहीं होते। एक बात जिस पर मुझे गर्व है वह यह है कि बहुत कम ही आप मुझे मुद्दों को सरल बनाते हुए सुनेंगे। हमने जो हासिल किया है उससे हमें उम्मीद मिलती है कि हम कल क्या हासिल कर सकते हैं और हमें क्या हासिल करना चाहिए। जब हम टाल मटोल कर रहे होते हैं तब जीवन तेजी से गुजरता जाता है। सब कुछ आपके दिमाग में है। आपके पास यह ताकत है कि आप चीजों को कठिन, आसान या यहां तक कि मजेदार बना सकते हैं। चुनाव आपका है। यदि आप चाहते हैं कि कोई और आपका राज रखे तो पहले उसे खुद तक ही सीमित रखें। यदि गुस्से को रोका ना जाए तो यह अक्सर हमें उस चोट से भी अधिक नुकसान पहुंचाता है जिसने इसे उकसाया था। मनुष्यों को दो समूहों में बांटा जा सकता है, एक जो आगे बढ़ता है और कुछ हासिल करता है, और दूसरा जो उसके बाद आता है और आलोचना करता है। सच्ची खुशी वर्तमान का आनंद लेने में है, भविष्य पर चिंतित निर्भरता के बिना, ना तो उम्मीदों में और ना ही डर में खुद को खोना, बल्कि जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना, क्योंकि जो ऐसा करता है उसे और कुछ नहीं चाहिए। या तो कोई रास्ता खोजें या खुद एक बनाएं। जितना हो सके अपने भीतर लौटें। ऐसे लोगों से संगति करें जो आपको बेहतर बना सकते हैं और उनका स्वागत करें जिन्हें आप बेहतर बना सकते हैं। यह प्रक्रिया पारस्परिक होती है। लोग सिखाते हुए सीखते हैं। सारी क्रूरता कमजोरी से उत्पन्न होती है।
सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कैसे सोचता है। एक व्यक्ति उतना ही दुखी होता है जितना उसने खुद को समझा लिया है। हमारे डर हमेशा हमारे खतरों से ज्यादा होते हैं। वह मन जो भविष्य की घटनाओं को लेकर चिंतित रहता है, दुखी होता है। हम हमेशा समय की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन हमारे पास जितना है उससे ज्यादा है। हम या तो कुछ नहीं करते, या बेकार के कामों में समय बिताते हैं, या वह नहीं करते जो हमें करना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे पास समय कम है, लेकिन ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास समय कभी खत्म नहीं होगा। समय सत्य को उजागर करता है। समय वह घाव भी भर देता है जिन्हें तर्क नहीं भर सकता। समय से पहले चिंता से बढ़कर दुखी और मूर्खतापूर्ण कुछ नहीं है। महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला रास्ता कठिन होता है। कृतज्ञ हृदय से अधिक सम्मानजनक कुछ भी नहीं है। हम कठिनाइयों से अधिक समझदार बनते हैं। समृद्धि हमारे सही और गलत की समझ को कम कर देती है। हर शुरुआत का एक अंत भी होता है। हम जो महसूस करते हैं वही कहें, और जो कहते हैं उसे महसूस करें। हमारी वाणी जीवन के साथ तालमेल बिठाए। मायने यह नहीं रखता कि आप क्या सहते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उसे कैसे सहते हैं। सौंदर्य से प्रभावित ना हो, बल्कि उन आंतरिक गुणों की तलाश करें जो स्थायी होते हैं। कोई भी व्यक्ति संयोग से बुद्धिमान नहीं बनता। उन्नति का मार्ग धीमा होता है, लेकिन विनाश की राह तेज होती है। जो झिझक के साथ पूछता है वह इनकार को आमंत्रित करता है। आग सोने की परीक्षा करती है और विपत्ति इंसान की। जीवन जीने से अधिक कठिन कोई कला नहीं है। जब दिल अंधा बनना चाहता है तो आंखें कुछ भी देखने से इनकार कर देती हैं। आप में से प्रत्येक के पास कुछ न कुछ ऐसा है जिसमें आप अच्छे हैं। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहे आप कहां से आते हो, आप कैसे दिखते हो, या आप किसे प्यार करते हो। आप अभी जहां हैं उससे यह निर्धारित नहीं होता कि आप कहां पहुंचेंगे। सवाल पूछने से ना डरें। जब आपको मदद की जरूरत हो तो मदद मांगने से ना डरें। मैं ऐसा हर दिन करता हूं। मदद मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह ताकत की निशानी है। यह दिखाता है कि जब आप कुछ नहीं जानते हैं तो उसे स्वीकार करने और कुछ नया सीखने का साहस आपके पास है। दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना कठिन है। अगर यह आसान होता तो हर कोई इसे कर लेता। या तो आप उस अवसर का लाभ उठाएं जो आपके पास एकमात्र अवसर हो सकता है, या आप यह निर्णय लें कि आप इस ज्ञान के साथ जीने को तैयार हैं कि वह अवसर आपके हाथ से निकल चुका है। कोई कितना भी आपके खिलाफ रहे, तब भी आप आगे बढ़ना बंद नहीं कर सकते। आपको रुकना नहीं है। अगर आप सही राह पर चल रहे हैं और आप चलते रहने के लिए तत्पर हैं, तो आप अंततः प्रगति करेंगे। खोजते रहो, सपने देखते रहो, क्यों पूछते रहो। जो आप पहले से जानते हैं उसी से संतुष्ट मत हो जाओ। दुनिया को बदलने के लिए अपने विचारों, अपनी कल्पना और अपनी कड़ी मेहनत की शक्ति पर विश्वास करना कभी बंद मत करो। आप अपनी असफलताओं को खुद को परिभाषित करने नहीं दे सकते। आपको अपनी असफलताओं से सीख लेनी चाहिए। ईश्वर के बारे में जागरूक रहें और हमेशा सच बोलें। हम भविष्य से डरने नहीं आए हैं, हम इसे आकार देने यहां आए हैं। हमने जो प्रगति की है उसे हमें स्वीकार करना होगा, लेकिन यह समझना होगा कि हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। जहां अनुभव नहीं है वहां बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहता है। अपने जीवन को पूरी तरह से पैसा बनाने पर केंद्रित करना महत्वाकांक्षा की एक निश्चित दरिद्रता को दर्शाता है। परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा संभव होता है। गलती का एहसास होना मुक्ति की ओर पहला कदम है।
आप इसे ठीक करने से पहले खुद को गलती करते हुए पकड़ना सीखें। भगवान आपके पास हैं, आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। सच्ची समझदारी यह जानना है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। उन लोगों के साथ रहो जो आपको बेहतर बनाने में सहायक हों। जो सेवाएं आपने दी हैं उनके बारे में चुप रहिए, लेकिन जो उपकार आपने प्राप्त किए हैं उनके बारे में बोलिए। तलवार खुद किसी को नहीं मारती, यह केवल मारने वाले के द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार है। धन बुद्धिमान व्यक्ति का सेवक होता है और मूर्ख का मालिक। जब स्थिति बदल जाए तो योजना बदलने में कोई बुराई नहीं है। एक सुव्यवस्थित मन का मुख्य संकेत यह है कि व्यक्ति एक स्थान पर स्थिर रह सके और अपनी ही संगति में समय बिता सके। जीवन जीना तुरंत शुरू करें और हर दिन को एक अलग जीवन की तरह गिने। अगर हम चीजों को हमें डराने दें तो जीवन जीने लायक नहीं रहेगा। कोई भी लंबे समय तक मुखौटे के पीछे नहीं छिप सकता। दिखावा जल्द ही असली चरित्र में बदल जाता है। अपनी गलतियों से सीखकर सुधार करने में कभी देर नहीं होती। जो अपने पापों पर पछताता है वह लगभग निर्दोष होता है। जब आप मरेंगे तो वह इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप बीमार थे, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि आप जीवित थे। वर्तमान की खुशी का आनंद इस तरह से लें कि भविष्य की खुशियों को नुकसान न पहुंचे। जीवन पर दुखी होने की बजाय उस पर हंसना अधिक उचित है। वह राजा है जो किसी से नहीं डरता। वह राजा है जिसकी कोई इच्छा नहीं। मानव हृदय की कोई भी बुरी प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वह अनुशासन से वश में न हो। हर रात सोने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, आज मैंने किस कमजोरी को दूर किया, मैंने कौन सा अच्छा काम और पुण्य प्राप्त किया। पागलपन के स्पर्श के बिना कोई प्रतिभा नहीं है। आप किसी व्यक्ति के चरित्र को जान सकते हैं जब आप देखते हैं कि वह प्रशंसा कैसे करता है और उसे कैसे लेता है। जो कभी भी हो सकता है वह आज भी हो सकता है। हमें आनंद उन लोगों से मिलता है जिन्हें हम प्यार करते हैं, भले ही वे अनुपस्थित हों। अपने दुखों को धोखा देने से बेहतर है कि उन पर विजय पा ली जाए। जो हर जगह है वह कहीं भी नहीं है। भविष्य उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो आगे बढ़ते हैं। जब समय कठिन होता है हम हार नहीं मानते, हम उठते हैं और लड़ते हैं। कोशिश ना करने का कोई बहाना नहीं होता है। निराशा ना महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है उठो और कुछ करो। आपके साथ अच्छी चीजें होने का इंतजार ना करें। यदि हम किसी और व्यक्ति की प्रतीक्षा करते हैं या यदि हम किसी और समय की प्रतीक्षा करते हैं तो परिवर्तन नहीं आएगा। हमारे लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका आपके वोट से समाप्त नहीं होती है। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वे कोई भी हों। हर जीवन को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर जीवन मायने रखता है। जब अज्ञानी लोग अपनी अज्ञानता का विज्ञापन करना चाहते हैं तो आपको वास्तव में कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप बस उन्हें बोलने देते हैं। किसी भी मूर्ख का बच्चा हो सकता है, इससे आप पिता नहीं बन जाते। बच्चे को पालने का साहस ही आपको पिता बनाता है। हमारे समाज और दुनिया में अभी जो सबसे बड़ी कमी है वह सहानुभूति की कमी है। दिया या दीपक की लौ हमें याद दिलाती है कि प्रकाश अंततः अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा। दुनिया बदल गई है और हमें इसके साथ बदलना चाहिए। हम आपसे परिवर्तन लाने की हमारी क्षमता पर विश्वास करने के लिए नहीं कहते, बल्कि हम आपसे अपने आप पर विश्वास करने के लिए कहते हैं। सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन इससे फर्क पड़ता है। किसी समस्या में सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका समाधान नहीं है,
बल्कि समाधान खोजने में हमें जो ताकत मिलती है वह है। ऐसा नहीं है कि चीजें कठिन हैं इसलिए हम हिम्मत नहीं करते, हम हिम्मत नहीं करते इसलिए चीजें कठिन हैं। जो व्यक्ति ज्ञान की खोज करता है वह बुद्धिमान है, लेकिन जो सोचता है कि उसने इसे पा लिया है वह पागल है। धर्म को आम लोग सत्य मानते हैं, बुद्धिमान लोग असत्य और शासक लोग इसे उपयोगी समझते हैं। दुनिया में सबसे रोमांचक नजारा है एक महान व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए देखना। उस व्यक्ति से सावधान रहें जो किसी ऐसे कार्य का आग्रह करता है जिसमें वह स्वयं कोई जोखिम नहीं उठाता। यदि जो आपके पास है वह आपको अपर्याप्त लगता है तो भले ही आप पूरी दुनिया के मालिक हों, फिर भी आप दुखी रहेंगे। कहानी जीवन जैसी होती है, यह मायने नहीं रखता कि यह कितनी लंबी है, बल्कि मायने रखता है इसका अच्छा होना। वह सबसे शक्तिशाली है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। जब तक आप जीवित हैं, जीवन जीने की कला सीखते रहें। उस व्यक्ति से अधिक दुखी कोई नहीं है जो कभी विपत्ति का सामना नहीं करता, क्योंकि उसे खुद को साबित करने का अवसर नहीं मिलता। सच्ची दोस्ती की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है समझना और समझा जाना। यह हमारी बड़ी भूल है यह सोचना कि हम मृत्यु की ओर देख रहे हैं। अधिकांश मृत्यु पहले ही बीत चुकी है। जो भी समय बीत चुका है वह मृत्यु का ही हिस्सा है। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि यह है कि हम उसका अधिकांश हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। जैसे परिश्रम शरीर को मजबूत करता है, वैसे ही कठिनाइयां मन को मजबूत करती हैं। गरीब वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि वह है जो अधिक की लालसा करता है। उनके लिए जीवन बहुत छोटा और बेचैनी भरा होता है, जो अतीत को भूल जाते हैं, वर्तमान की उपेक्षा करते हैं और भविष्य से डरते हैं। कोई पेड़ जड़ें नहीं जमाता और मजबूत नहीं बनता जब तक कि कई बार हवाओं का सामना ना करे, क्योंकि हवा के झोंकों से ही उसकी पकड़ मजबूत होती है और उसकी जड़ें और भी गहरी हो जाती हैं। कमजोर पेड़ वही होते हैं जो किसी धूप भरी घाटी में उगे होते हैं। जो व्यक्ति घोड़ा खरीदते समय केवल उसकी काठी और लगाम की जांच करता है, न कि स्वयं घोड़े की, वह मूर्ख है। इसी तरह केवल एक पूर्ण मूर्ख ही किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कपड़ों या उसके पद के आधार पर करता है। हम कल्पना में जितना दुखी होते हैं, हकीकत में उतना नहीं होते। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो। अगर किसी आदमी को नहीं पता कि वह किस बंदरगाह की ओर जा रहा है, तो कोई भी हवा उसके लिए अनुकूल नहीं होती। अगर आपको नहीं पता तो पूछो, आप पल भर के लिए मूर्ख बनोगे, लेकिन जीवन भर के लिए समझदार हो जाओगे।